हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9 प्रश्नावली 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगला है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तीसरा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर कोष्ठकार प्लस है। 5 का है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 6 का है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है। 7 का है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठकार प्लस है। 8 का है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 9 का है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 10 का है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। 11 का है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 12 का है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 13 का है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। आगे अपन प्रश्न करेंगे, ये सारे सूत्र काम आएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कोई शंकु है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, व्यास बाउंड्री 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या इसकी आधी है। तो प्रश्नानुसार व्यास दे रखा आपको 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 में 2 का भाग दे देंगे, आधी हो जाएगी। तो 105 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 20 हो जाएगा। काटेंगे 5 से, 5 और 20 की बचे 105, 21/4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दे दी आपको l बराबर 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 21/4, तिर्यक ऊंचाई है 10। 7 से काट देंगे 7 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से काट देंगे 11 गुणा 2 तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है दूसरा क्वेश्चन, उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या है 7 की क्यूब, ठीक है। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा, इसको लिख देंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कट जाएगा, इनको सारों को गुणा करेंगे, ऊपर 4,312 भाग 3 भाग देंगे तो 1437 सही है 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है, उस लंबवतीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। आंसर होगा, प्रश्नानुसार त्रिज्या r दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है? 6 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई है 7। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 7। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 गुणा 6 बराबर 264 सेंटीमीटर क्यूब। अगला है 4 का क्वेश्चन, उस लंबवतीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर होगा, प्रश्नानुसार त्रिज्या दे रखी है अपने को 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई का मान है 22/7, त्रिज्या है 3.5 का स्क्वायर इनटू ऊंचाई है 12। 1/3 गुणा 22/7, 3.5 का स्क्वायर है तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 12, ठीक है। आगे देखो 1/3 गुणा 12/7 22/7 इनटू, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 35, नीचे 10 आ जाएगा तो 35/10 गुणा 35/10 गुणा 12। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, या 5 से काट देंगे 5, ठीक है। यहाँ 5 से कट जाएगा 2 पंजे 10 और 11 दूनी 22 और ये 5 से कट जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है। तो यहाँ काटेंगे तो 11 गुणा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 14 एकम 14, असल के 14 एकम 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगला है 5 का क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। पाई का मान इसमें 3.14 यूज करना है। आंसर होगा, शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको h बराबर 15 सेंटीमीटर, आयतन दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आयतन दे रखा आपको 1570, सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर स्क्वायर इनटू ऊंचाई दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। 1570 बराबर इनको गुणा करेंगे 5 से तो 15.70 इनटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 1570, ये गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएंगे तो 15.70 भाग में है। अगली स्टेप में क्या करेंगे कि 15.70 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो
100 से गुना हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, आर स्क्वायर बराबर 100, आर बराबर अंडर रूट 100 जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर ऊपर।